दुनिया की सबसे महंगी नेल पॉलिश जिसकी कीमत है करोड़ों में, और एक ऐसा कपल यानी जोड़ा जो पेड़ों पर उगाता है मेज और कुर्सियां। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ इसी तरह के रोचक फैक्ट जानने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं ऐसे ही रोचक फैक्ट काउंटडाउन के साथ। फैक्ट नंबर 5, केकड़े यानी क्रैब्स का नाम तो आपने सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है केकड़े की एक ऐसी प्रजाति के केकड़े जो आकार में इंसानों से भी बड़े होते हैं। जी हाँ, जापान के पास समुद्र की गहराई में विशाल स्पाइडर क्रैब नाम के केकड़े पाए जाते हैं जो आकार में इंसानों से भी बड़े होते हैं। वैसे तो इस केकड़े के पास भी 10 हाथ पैर यानी 2 हाथ और 8 पैर ही होते हैं, लेकिन यह केकड़ा अपने हाथ 12 फीट तक फैला सकता है, यानी इसकी लंबाई लगभग 12 फीट होती है और वजन करीब 15 से 20 केजी। तभी इसे दुनिया का सबसे बड़ा केकड़ा भी कहा जाता है। बता दें, इस केकड़े को 1836 में नीदरलैंड के वैज्ञानिक कॉनराड जैकब द्वारा खोजा गया। तब इस केकड़े ने अपने नुकीले पंजों से उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। और बात करें इनके जीवन काल की, तो ये केकड़े करीब 50 से 100 सालों तक बड़ी आसानी से अपना जीवन जीते हैं। फैक्ट नंबर 4, कुछ अजीब और गरीब इंसानों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है एक ऐसे इंसान के बारे में जो कि पूरा का पूरा एरोप्लेन यानी हवाई जहाज ही खा गए? जी हाँ, ये मजाक नहीं हकीकत है। तो आइए जाने कुछ ऐसा ही। धरती पर यूं तो कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो अजीब व गरीब वजहों से जाने जाते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति थे फ्रांस के मिचेल लोटेटो, जो अजीब व गरीब चीजें खाने के लिए जाने जाते थे और लोहे से बनी चीजों को पनीर की तरह खाते थे। यहाँ तक कि लोटेटो ने लोगों के सामने बैठकर ही बेड से लेकर टेलीविजन, कंप्यूटर, साइकिल और धातु की कई चीजें खाकर दिखाई। और फिर हुआ कुछ ऐसा, जब डॉक्टरों ने जांच की तो पाया कि मिचेल लोटेटो को पिका नाम की एक बीमारी है, जिसमें इंसान फूडी खाने की बजाय नॉन फूडी खाने को आसानी से पचा लेता है। बता दें, मिचेल लोटेटो का नाम उस वक्त पूरी दुनिया में फैल गया जब 1978 में उन्होंने सेसना 150 हवाई जहाज को टुकड़ों में खाना शुरू किया और महज 2 साल में ही यानी 1980 तक पूरा का पूरा हवाई जहाज ही खा गए। लेकिन साल 2007 में मिचेल लोटेटो की डेथ हो गई, जिस बीच इन्होंने जिंदा रहते करीब 8164 किलो मेटल से बनी चीजों को खा लिया था। फैक्ट नंबर 3, केसर से तो आप वाकिफ ही होंगे, पर क्या आपको पता है केसर इतना महंगा क्यों होता है? जी हाँ, तो आइए जाने इसके बारे में। केसर यानी सैफरॉन विश्व का सबसे कीमती पौधा है। वैसे तो विश्व में केसर उगाने वाले बहुत सारे देश हैं, पर आज के समय सबसे ज्यादा मात्रा में केसर उगाने का श्रेय स्पेन को जाता है। भारत यूं तो बड़ा देश है, लेकिन भारत में यह केवल जम्मू तथा कश्मीर के सीमित क्षेत्रों में उगाया जाता है। पर इसकी कीमत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह बाजार में तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए किलो मिलता है। पर केसर खाने में थोड़ा कड़वा होता है, फिर भी इसके बावजूद खुशबू के कारण विभिन्न व्यंजन और पकवानों में डाला जाता है। यहाँ तक कि केसर का उपयोग आयुर्वेदिक नुस्खों में भी किया जाता है। पर इसका महंगा होना थोड़ा लाजमी है। दरअसल केसर की खेती के लिए बहुत कम मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है। केसर यानी सैफरन के फूल से केसर निकालने के लिए मशीन की जगह हाथों का उपयोग करना होता है। और देखें तो एक फूल में सैफरन के 3 धागे होते हैं और ऐसे ही करीब 75,000 फूलों से लगभग 400 ग्राम केसर निकलता है। तो यही कारण है कि केसर इतना महंगा होता है। फैक्ट नंबर 2, फर्नीचर जैसे मेज और कुर्सियों का उपयोग तो आपने अपने दैनिक जीवन में घरों, रेस्टोरेंट, होटल्स इत्यादि में काफी बार किया हुआ और आज भी करते होंगे। और आप में से बहुत ने इनको बनते हुए भी काफी अच्छे से देखा होगा। पर क्या आपको पता है एक ऐसा कपल यानी जोड़ा जो पेड़ों पर उगाता है मेज और कुर्सियां? जी हाँ, तो आइए जाने इस कपल के बारे में। इस कपल का नाम है गेविन मुनरो और उनकी पत्नी एलिस मुनरो। इंग्लैंड के पीक डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले इस कपल के पास करीब 2.5 एकड़ का एक फॉर्म है, जहां ये विभिन्न प्रकार के फर्नीचर जैसे मेज, कुर्सियां इत्यादि को उगाने का काम करते हैं। यानी ये लकड़ी काटकर फर्नीचर नहीं बनाते, बल्कि फर्नीचर को जमीन से उगाते हैं। इस कपल के अनुसार फर्नीचर बनाने के लिए पेड़ की डालियों को उसी आकार में मोड़ना होता है जिस आकार के चेयर, टेबल या अन्य फर्नीचर बनाने होते हैं। इसके लिए विभिन्न शेप्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें पौधों के साथ लगा दिया जाता है, जिसके अनुसार पौधा उसी आकार में बढ़ने लगता है और अंत में ये एक पेड़ का रूप ले लेता है और उसे अंत में उसी शेप्स के चेयर, टेबल इत्यादि के रूप में काट लिया जाता है। बता दें, मुनरो की फुल ग्रोन नाम की कंपनी है जो फर्नीचर उगाने का काम करती है। और बात करें इस कपल की, तो इस कपल का कहना है कि फर्नीचर उगाना एक बड़ी प्रक्रिया और धैर्य का काम है।
और एक फर्नीचर को उगाने में लगभग 4 से 10 साल का वक्त लग जाता है। बता दें फर्नीचर को उगाने में तकरीबन 4 से 10 साल का जो वक्त लगता है, यह फर्नीचर को उगाने में प्रयोग होने वाले पेड़ जैसे विलो, ओक इत्यादि के अनुसार अलग अलग हो सकता है और यही वजह है कि इस फर्नीचर की कीमत भी बहुत ज्यादा है। एक जानकारी के अनुसार एक चेयर की कीमत करीब 4 से 6 लाख रुपए, जबकि टेबल की कीमत तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए के आसपास होती है। फैक्ट नंबर 1, नेल्स यानी नाखूनों पर इस्तेमाल होने वाली अलग अलग तरह की नेल पॉलिशों के बारे में तो आप जानते ही होंगे और आपने ज्यादा से ज्यादा 5,000, 50,000 या फिर 1 लाख रुपए तक की कीमत की नेल पॉलिश सुनी भी होगी और आपने अपने नाखूनों पर इस्तेमाल भी की होगी और शायद आज भी करते होंगे। पर क्या आपको पता है दुनिया की सबसे महंगी नेल पॉलिश जिसकी कीमत है करोड़ों में? जी हाँ, तो आइए जाने इसके बारे में, जिसे खरीदने के बदले में आप अपनी अन्य जरूरी सुख सुविधाएं जैसे कि फ्लैट, लग्जरी गाड़ी, गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी खरीद सकते हैं। दरअसल लॉस एंजलिस डिजाइनर अजेगर पोगोसियन ने ब्लैक कलर की एक खास नेल पॉलिश तैयार की जिसका नाम ल्यूक्स लेकर है और बात करें इसकी ब्रांड की तो ये नेल पॉलिश अजेसर ब्रांड की है जो नाखूनों की खूबसूरती को लग्जरी स्टाइल में चमका देती है। अब प्राइस तो आप जानना ही चाहोगे, बता दें इसकी छोटी सी शीशी की कीमत तकरीबन $250 के यानी भारतीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये नेल पॉलिश इतनी महंगी क्यों है, तो बता दें इस नेल पॉलिश को डिजाइन करने वाले डिजाइनर अजेसर पोगोसियन ने इसमें 267 कैरेट के ब्लैक डायमंड शामिल किए हैं। यही वजह है कि इस नेल पॉलिश की कीमत अन्य नेल पॉलिश की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मोमेंट के साथ।